कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है। काफ़ी बड़ी एकादशी होती है और साल की सबसे बड़ी एकादशी आप कह सकते हैं, क्योंकि यह एकादशी अकेली ऐसी एकादशी होती है। इस दिन व्रत करने से साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि अधिक मास की एकादशी को मिला करके भी 26 एकादशियों का फल मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी इस बार अधिक मास पड़ गया था, इस वजह से एकादशी थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो अब तक एकादशी आ जाती, क्योंकि बीच में अधिक मास की 2 एकादशी आ गई हैं, तो इस वजह से यह एकादशी थोड़ी लेट हुई है। लेकिन किस दिन यह व्रत रखा जाएगा, काफ़ी लोगों के मन में एक प्रश्न है कि एकादशी का व्रत 24 का रहेगा या 25 का रहने वाला है। एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एकादशी का दिन बड़ा दिन होता है और इस दिन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। कौन से ऐसे नियम हैं जिसका पालन करने से इस दिन हमारी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। एकादशी के दिन अगर नियमों का पालन किया जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने संकल्प करके एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है, घर में सुख और समृद्धि आती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और हमेशा उनके घर में खुशियां बनी रहती हैं, सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सभी को प्रेम के साथ में एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। एकादशी का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही बड़ी एकादशी है तो एकादशी का फल तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा ही, लेकिन नियमों का ध्यान रखना उतना जरूरी है। सबसे पहला, एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मीट, मांस, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। एकादशी के दिन किसी से वाद विवाद ना करें। कोई झूठा व्यक्ति है, आपको पता है ये झूठ बोलता है या इसके मन में खोट रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। एकादशी के दिन दीप दान का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले तो आप सुबह स्नान करें गंगा जल में मिला करके, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, भगवान को तुलसी दल, फल, पुष्प समर्पित करें। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव को भस्मी और बेलपत्र पर श्री राम लिख करके समर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं, साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। इन 4 जगहों पर दीपक जलाना बहुत ही जरूरी है। इन 4 जगहों पर दीपदान करने से मनोकामना पूरी होती है, जीवन में खुशियां आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत अच्छे योग बन चुके हैं। बात करें एकादशी की, तो यह एकादशी 25 जून की रहने वाली है। 25 जून को एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा और इस दिन भगवान की पूजा करें नियमों के साथ में। नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन नियमों के साथ में जो नियम आपको बताए हैं इनका ध्यान रखते हुए आपको भगवान का पूजन करना है। यह एकादशी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस एकादशी के दिन अगर आप पूजन कर लेते हैं तो साल की
सभी एकादशियों का फल एक ही एकादशी को प्राप्त हो जाता। बहुत से लोग ऐसे हर एकादशी को व्रत नहीं रख पाते, तो वो अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनको साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ी एकादशी है। तो सबसे बड़ा शुभ योग इस बार बन रहा है। 25 तारीख की यह एकादशी रहेगी, और साथ ही साथ नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जून की शाम से ही हो जाएगी और 25 जून की रात तक रहने वाली है। 25 जून की रात तक रहने वाली है। तो इस वजह से उदय तिथि के अनुसार यह एकादशी 25 तारीख की रहेगी। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को आप व्रत का पारण करें तो पहले पितरों के नाम से दान पुण्य करना है, उसके बाद में आप व्रत का पारण करें। और साथ ही साथ भगवान के सामने प्रार्थना जरूर करते जाना है। जो भी आपके मन में कामना है, जिस काम के लिए आप व्रत रख रहे हैं या निष्काम भाव से जैसे भी व्रत रख रहे हैं, भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। साथ ही जल का घड़ा भर करके दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, फल दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। पितरों के नाम से दान करना है। तो ये एकादशी बड़ी एकादशी रहने वाली है। कई प्रकार के महायोग इस एकादशी पर बन रहे हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एकादशी की कथा का श्रवण करें, और अगर हो सके तो इस दिन हवन भी करें। हवन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन जो भी मंत्र आप पे आते हो बोलते हुए हवन करना चाहिए। हवन करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, जो भी दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, जो भी परेशानियां जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोरथ पूरे हो जाते हैं। महादुर्लभ योग बन चुके हैं इस बार। तो 25 जून की निर्जला एकादशी रहेगी और महत्व भी इसी दिन का है। साथ ही इस दिन आप जितना ज़्यादा पूजन कर सकें, हवन कर सकें, दान कर सकें, वो उतना ही अच्छा है। अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और भगवान आशीर्वाद देते हैं। खुशियाँ आती हैं जीवन में, तरक्की और कामयाबी मिलती है। तो ज्येष्ठ मास की ये एकादशी बड़ी एकादशी होती है। इस दिन आप नियमों का पालन जरूर करें, और निर्जला रख सके तो निर्जला रखें, नहीं तो आप फल खा करके यह व्रत पूर्ण करें। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6:15 बजे से होगा और 25 को रात 8:09 तक रहने वाली है। 26 को पारण का जो समय रहेगा वह 8 बजे के बाद मतलब ये 5 साढ़े 5 बजे से लेकर और 8 सवा 8 बजे तक रहेगा। और साथ ही साथ 10 बजे से पहले आप कर लें। अगर 8 बजे तक ना कर पाएँ तो 10 बजे से पहले आपको व्रत का पारण कर लेना है। मान्यता है निर्जला एकादशी पर किए गए व्रत और दान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है तथा सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन छाता, अन्न, गोदान, वस्त्र, जल, फल, दक्षिणा दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।